हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीपी 3 डिटरमिनेंट्स की। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is equal to 2B where A and B are square matrix of order 2 then determinant of A is। हमें क्या गिवन दे रखा है? A is equal to 2B, both side हम determinant of 2B, determinant of A is equal to, दो डिजिट मल्टीप्लाई में है, दोनों को अलग अलग करते हैं, determinant of 2 into determinant of B। determinant को जब हम बाहर निकालते हैं तो 2 रेज टू पावर, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2, तो 2 रेज टू पावर 2 into determinant of B, 2 रेज टू पावर 2 4 into determinant of B। तो determinant of A किसके इक्वल आया? 4 into determinant of B। Option B is correct. Next question. If determinant of 1 minus x 0 0 2 x 0 3 0 x 3/3 का 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या रूल है हमारा? फर्स्ट डिजिट हमारी पॉजिटिव 1 माइनस एक्स, ये वाली जो डिजिट है हमें इस लाइन में दिखाई दे रही है, ये इस लाइन में, इन चारों की क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 0। सेकेंड डिजिट नेगेटिव, सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास? 2, ये 2 है, इस लाइन में आ रहा है या इस लाइन में, दो एलिमेंट ये रह गए, दो एलिमेंट ये, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस 0। थर्ड डिजिट पॉजिटिव, ये 3 मुझे कहां दिखाई दे रहा है? इस लाइन में या फिर इस लाइन में, 4 एलिमेंट है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस 0। देन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू में 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 1, x square is equal to 0, then x is equal to 0. Option B is correct. Next question is the value of 1, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये होता है फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 4, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 3 18, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 4 96, 5 फैक्टोरियल 120। हमें इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के दो मेथड है, एक तो लास्ट क्वेश्चन में जो डिटरमिनेंट सोल्व किया उस मेथड से, दूसरा है ऑपरेशन मेथड। ऑपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं? फर्स्ट डिजिट मेरे पास 1 है, मैं कोशिश करती हूं कि नीचे वाली दोनों जो डिजिट है इस 1 के अकॉर्डिंग मैं इसे 0 बना लूं। इसे 0 बनाने के लिए मैं क्या करती हूं? R2 में R2 माइनस, यहां पर 0 बनाना है तो इस 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली थर्ड रो में R3 माइनस 6R1। अब जो चीज मैं यहां लिख रही हूं उसी रो पर इफेक्ट पड़ेगा। R2 है तो चेंज जो होगी R2 होगी, R1 एज इट इज रहेगी। 1 2 6, R2 माइनस 4R1, 4 माइनस 4 0, 18 माइनस 8 10, 96 माइनस 24 72, 6 माइनस 6 0, 24 माइनस 12 12, 120 माइनस 36 84। जैसे ही हमारी 2 0 बनती हैं वो एल शेप बन जाएगी। 4 एलिमेंट रह गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 840 माइनस 864 माइनस 24। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिनेंट ऑफ 1 log के एक साइड
एक डिजिट ऊपर है और एक डिजिट नीचे, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर वाली डिजिट के साथ भी log और नीचे वाली डिजिट के साथ भी log। सिमिलरली log a by log b 1। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस log b by log a इंटू log a by log b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is a 3 cross 3 invertible matrices then find the value of K। हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं A इनवर्स। A इनवर्स है तो इसे लिखेंगे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। राइट साइड में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर K is equal to determinant of A raised to power K। Cross multiply 1 is equal to determinant of A into determinant of A raised to power K। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, determinant of A raised to power K plus 1। अब राइट साइड में क्या है, determinant of A की पावर K plus 1, बट लेफ्ट साइड क्या है 1। सेम करना चाह रही हूं तो मैं लेफ्ट साइड वाले 1 को क्या लिख सकती हूं, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर K प्लस 1। बेस सेम हो गया, पावर इक्वल, K प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन K इज इक्वल टू -1। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A and B are invertible matrices of order 3, determinant of A हमारे पास given है 2, determinant of A into B whole inverse is equal to दे रखा है -1/6, then value of determinant B is, इनवर्स फंक्शन है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय determinant of AB इज इक्वल टू -1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 6 इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाते हो, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, 6 इज इक्वल टू माइनस बाहर आते ही प्लस, सेपरेट कर दो, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू डिटरमिनेंट बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ए क्या गिवन दे रखा है हमें 5, हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अभी मैंने बताया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, तो आंसर इज 1/5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A is an invertible matrix of 3 cross 3, determinant of A आपके पास given है 7, हमें फाइंड करना है adjoint into adjoint of A। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है बच्चों, अगर adjoint into adjoint of A विदाउट एनी डिटरमिनेंट आता है तो ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n - 2 इंटू ए के। ये प्रॉपर्टी पीछे हम पढ़ चुके हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है 7, n मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की, 3 - 2 इंटू ए, तो 7 रेज टू पावर 1 इंटू ए, तो
तो आंसर इज 7A. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A is an invertible matrices of order 3 cross 3, determinant of A is equal to 4. Determinant of adjoint into adjoint of A. लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो विदाउट एनी डिटर्मिनेंट था. ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 4. n मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की. 3 - 1 का स्क्वायर 4. 3 - 1 2. 2 स्क्वायर 4. 4 रेज टू पावर 4 इज 256. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A and B स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3. A and B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? 3 ऑर्डर की. डिटर्मिनेंट A हमें गिवन है कितना? 5. डिटर्मिनेंट B गिवन है 5. हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB. तीनों को अलग अलग सेपरेट कर दो. डिटर्मिनेंट 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ B. जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन डिटर्मिनेंट से बाहर निकलता है तो वो उसकी पावर बनती है. कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की. तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3. डिटर्मिनेंट A गिवन है 5. डिटर्मिनेंट B गिवन है 5. 3 रेज टू पावर 3 27 इंटू 25. दोनों की मल्टीप्लीकेशन 405. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next question is next question. If S is equal to if S is equal to A, B, C, D, then adjoint of A. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट मेथड बताया था बच्चों. क्या होता है? हमारे पास 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस है इसमें जो हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये इंटरचेंज हो जाएंगे. ए और डी ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे. ये हो जाएगा डी और ए. अदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? इनके साइन चेंज हो जाते हैं. ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is equal to 2 - 3 - 4 1. हमें फाइंड आउट करना है 3A² प्लस 12A. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A². A इंटू A. 2 - 4 - 3 1. 2 - 4 - 3 1. मल्टीप्लाई करनी है रो की कॉलम से. 4 प्लस 12 सेकेंड रो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम से -6 -3 सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से -8 -4 सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से 12 प्लस 1. क्या आ जाएगा ये? 16 -12 -9 13. हमें चाहिए 3A². 3A². 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 48 -36 -27 39. प्लस में फाइंड करते हैं 12A. A क्या है हमारे पास? 2 - 4 -3 1. 48 -36
-27, 39 प्लस 24 -48 -36 12 ऐड करो 72 सॉरी 72 63 -36 एंड -48 8 और 6 14 -84 9 और 2 11 3 1 4 और 1 5 हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट अभी सिखाया था आपको, इसका एडजॉइंट निकालना है। इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे 51 72 दूसरे जो डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज हो जाएंगे 63 एंड 84 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is equal to 5a minus b 3 2 a into adjoint of a ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a into adjoint of a किसके इक्वल होता है डेटर्मिनेंट ऑफ a into i के। हमें a दे रखा है, हम इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 10a minus 3b इनटू में i मतलब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 0 0 1 तो ये क्या हो जाएगा 10a minus 3b इज इक्वल टू 10a minus 3b 0 0 10a minus 3b ये तो आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या कह रहा है a इंटू a ट्रांसपोज a हमें गिवन है 5a 3 माइनस b 2 ट्रांसपोज चेंज रो इंटू कॉलम 5a माइनस b 3 2 मल्टीप्लाई करते हैं 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15a माइनस 2b 15a माइनस 2b 9 प्लस 4 लेफ्ट साइड और राइट साइड को जब हम इक्वल रखते हैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट 15a माइनस 2b ये दोनों तो सेम हो गई, इसे कंपेयर करते हैं 10a माइनस 10a माइनस 3b इज इक्वल टू 13। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसे हम, इसे 3 से मल्टीप्लाई इसे 2 से 45a माइनस 6b इज इक्वल टू 0 20a माइनस 6b इज इक्वल टू 26 यहां प्लस आएगा डिटर्मिनेंट में। जब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 10a बीच में साइन माइनस और ये प्लस, या ठीक है कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 65a इज इक्वल टू 26 देन a इज इक्वल टू 26 बाय 65 13 2 जा 13 5 जा a की वैल्यू आ गई 2/5। दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों में से किसी में भी पुट करके b की निकाल सकते हो। 15 इंटू 2/5 माइनस 2b इज इक्वल टू 0
3 into 2 6 minus 2b is equal to minus 6, then b is equal to 3. a एंड b की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड आउट करना है क्या, 5a प्लस b. 5a की वैल्यू रखते हैं 2/5 प्लस b की वैल्यू आई है 3. 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 plus 3 5. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज for the matrix A, then A cube is equal to I. हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स. हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स. A इनवर्स इंटू A क्यूब इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I. A इनवर्स A क्यूब को हम सेपरेट करते हैं A इंटू A स्क्वायर. A इनवर्स इंटू I. A इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, I इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I से I कैंसिल आउट. A इनवर्स किसके इक्वल आ गया, A स्क्वायर के. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स such that AB is equal to I, then which of the following is not true. हमें ये बतानी है कौन सी ट्रू नहीं है. हम क्या करते हैं, एक बार प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स. A इनवर्स इंटू ए हो जाता है I, तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर I आएगा. ये A इनवर्स इंटू ए I से I कैंसिल आउट, P इज इक्वल टू A इनवर्स. ये तो हमारे पास ऑप्शन है, बट हमें बताना है नॉट ट्रू. तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं. B इनवर्स से I इंटू B इनवर्स, B इंटू B इनवर्स I से I कैंसिल, A इज इक्वल टू B इनवर्स. ये भी ऑप्शन में है. AB इज इक्वल टू I और BA इज इक्वल टू I, दोनों सेम यही कंडीशन प्रूव करते हैं. तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हुई, A स्क्वायर इज इक्वल टू B. ऑप्शन डी इज करेक्ट.